Good morning, friends. Today's we start with tenses. Now, what is tense? What is tense? Tense के क्या यूज है? जैसे yesterday हमने देखा, जैसे कंजंक्शन के अपने यूज होते हैं, WH सेंटेंसेस के अपने यूज होते हैं. WH के यूज क्या है? क्वेश्चंस करना है. कंजंक्शन की यूज क्या है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है. आर्टिकल का यूज क्या है? सिंगुलर या प्लूरल बताना है. एग्जैक्टली सेम वे टेंस के भी अपने एक क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, यूज होते हैं. तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? टेंसेस के सबसे पहला स्टेप हमारा होगा टेंस के क्या देखने हैं? यूज. तो सबसे पहले टेंस के दो यूज है. सभी को ये पता होना चाहिए टेंस के कितने यूज है? दो यूज है. सबसे पहला यूज क्या है टेंस का? सबसे पहला टेंस का यूज क्या है? टाइम ऑफ एक्शन. और दूसरा यूज क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन. अब ये टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन, देखो, टेंस को यूज करने से आपको वर्ब का यानी एक्शन, यानी जो वर्ब है, वर्ब यानी एक्शन, एक्शन का टाइम पता चलता है. जैसे एग्जांपल, आपने बोला एक्शन ईट. आपने बोला एक्शन ईट, तो ये ईट कब हुआ? ये एक्शन कब हुआ? प्ले. प्ले यानी खेलना. हमने कब खेला? अभी खेल रहे हैं, या पास्ट में खेला था, या हम खेलने वाले हैं. मतलब उसका टाइम पता चलेगा. तो सबसे पहले बहुत सारे टाइम होते हैं. टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दैट डे, पर्टिकुलर डे, ओके, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, 10 o'clock, 5 o'clock, ये सब टाइमिंग है. लेकिन इन सभी टाइमिंगों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इन सभी टाइमिंगों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहली कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब अभी, जहां पे हम लोग हैं. प्रेजेंट टेंस मतलब अभी, जहां पे हम लोग हैं. पास्ट यानी हमारी हिस्ट्री, जब हम लोग जूनियर में पढ़ते थे, सीनियर में पढ़ते थे, जो हमारी पास्ट थिंग्स है, जहां पे यानी हम भूतकाल की बातें करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पास्ट. पास्ट हमारी क्या है? हिस्ट्री है. फ्यूचर क्या है? मिस्ट्री है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है. जैसे फ्यूचर में कल क्या होने वाला है, ओके, कल हम खेलने वाले हैं, कल हम खाने वाले हैं, कल की जो बातें हैं, यानी फ्यूचर की जो बातें, भविष्य की जो बातें हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस. क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस. तो यहाँ पे टेंस का पहला यूज क्या है? टाइम ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन के अंदर इट इज वेरी 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 क्लियर कि टाइम ऑफ एक्शन में सबसे पहले क्या आएगा? टाइम. टाइम ऑफ एक्शन में सबसे पहले क्या आएगा? टाइम में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. टाइम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तीन कैटेगरीज में. तो ये तीन कैटेगरीज के बाद आता है स्टेट ऑफ एक्शन. अब स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन मतलब कि एक्शन का स्टेटस. एक्शन का स्टेटस, क्या एक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्या एक्शन चल रहा है, क्या एक्शन रोज हो रहा है, या एक्शन चल रहा है तो कब पूरा होगा. ये कौन बताता है? इन सवालों के जवाब कौन देता है? स्टेट ऑफ एक्शन. सिंपल मतलब वो एक्शन क्या होता है? रोज रोज होता है. जो एक्शन डेली होती है, जो एक्शन क्या होती है? डेली होता है. जो एक्शन रोज रोज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस. कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? वो एक्शन क्या चल रही है? कंटिन्यू चल रही है. वो एक्शन क्या चल रही है? कंटिन्यू चल रही है. जैसे कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो एक्शन रोज रोज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस. जैसे जो एक्शन चल रही है, जो एक्शन क्या हो रही है? चल रही है, दैट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट यानी एक्शन पूरा हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है. और वो एक्शन पूरा हुआ क्या हुआ है? बहुत सारा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट अभी के टाइम पे, इन दिस प्रेजेंट मोमेंट में ही वो एक्शन क्या हो गई है? पूरी हो गई है. परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि एक्शन तो चल रही है लेकिन एक फिक्स समय पे पूरी हो जाएगी. आई एम रिपीट, टेंस के दो यूज है, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन. टाइम तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: अभी, भूतकाल और भविष्यकाल. वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल. प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है वो, पास्ट मतलब जो हो चुका है वो, और फ्यूचर मतलब जो होने वाला है. अब ये तो टाइम हो गया, लेकिन एक्शन का स्टेटस भी जानना जरूरी है. एक्शन का स्टेटस क्या है? जो एक्शन रोज रोज होती है वो सिंपल है. जो एक्शन अभी चल रही है वो कंटिन्यू है. जो एक्शन अभी जस्ट पूरी हो गई है वो परफेक्ट है. एक्शन चल रही है लेकिन वो एक फिक्स समय पे, एक डिसाइडेड टाइम पे पूरी हो जाएगी, उसे कहते हैं हम लोग स्टेट ऑफ एक्शन. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा टेंस के यूजेस. टेंस के यूजेस के अंदर ये चीज हमें क्लियर हो गई कि तीन टाइम से, कितने टाइम से? तीन टाइम्स है. और स्टेट ऑफ एक्शन कितने हैं? स्टेट ऑफ एक्शन कितने हैं? 4. तो 4+3 कितने होंगे? 4+3 कितना होगा? 12. 4+3 कितना होगा? 12. जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, अगर इन तीनों दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल टेंस कितने बनते हैं? 12.
टोटल टेंस कितने बनते हैं 12। मतलब देखो आपको हमेशा सिंपल को पकड़ना है, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर आप किसको पकड़ोगे, कंटिन्यूअस को, कंटिन्यू प्रेजेंट, कंटिन्यू पास्ट, कंटिन्यू फ्यूचर, फिर परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर। तो 12 टेंस के नाम आप कैसे बोलोगे? तो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि यूज ऑफ टेंस, ये तो हमें पता चल गया, टेंस के दो यूज है, एक तो वो टाइम बताता है, दूसरा स्टेट बताता है। जैसे कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे WH क्वेश्चन करता है, वैसे ही टेंस हमें टाइम बताता है और एक्शन का स्टेटस बताता है। यहां तक ओके। पर कितने टेंस है? जैसे 5 कंजंक्शन है, 3 आर्टिकल्स है, 6 WH है, वैसे टेंस कितने हैं? तो टेंस टोटल 12 है। कितने हैं? 12। तो कौन कौन से हैं? तो आपको स्पीड में बोलना है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यू प्रेजेंट, कंटिन्यू पास्ट, कंटिन्यू फ्यूचर, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर। ये कैसे बोला? तो बहुत सिंपल है। इसको आप कैसे याद रखोगे? तो देखो, सिंपल को याद रखो, उसके साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को जोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। फिर आप किसको याद रखो? कंटिन्यू को। और फिर क्या बोल दो? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आप क्या बोलोगे? कंटिन्यू प्रेजेंट, कंटिन्यू पास्ट, कंटिन्यू फ्यूचर। फिर आप क्या वो याद रखोगे? परफेक्ट। और किसको जोड़ दोगे? इन तीनों को। तो आप क्या बोलोगे? परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर। फिर आप क्या बोलोगे? परफेक्ट कंटिन्यू। तो परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर। तो इट इज वेरी सिंपल। आप एकदम स्पीड में 12 के 12 टेंस बोल सकते हो। कैसे? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यू प्रेजेंट, कंटिन्यू पास्ट, कंटिन्यू फ्यूचर, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर। तो दिस इज द वे आप क्या कर सकते हो, 12 टेंस को याद रख सकते हो। तो सबसे पहले टेंस की शुरुआत में आपको ये पता होना चाहिए, टेंस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर काम करेगा? वर्ब के ऊपर। टेंस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर काम करेगा? वर्ब के ऊपर। टेंस किसको चेंज करेगा? वर्ब को चेंज करेगा। वो कभी भी नाउन को चेंज नहीं करेगा। जो भी ट्रीटमेंट होगी टेंस के अंदर, जो भी ट्रीटमेंट होगी वो किसके साथ होगी? वर्ब के साथ। नाउन के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाली है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए टेंस के यूज क्या है, और तीसरा हमें ये पता होना चाहिए टेंस कितने टाइप के हैं। तो ये 12 टाइप के टेंस है जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये 12 टाइप ऑफ टेंसेस है। तो ये आपको याद रखना होगा। पहला क्वेश्चन, टेंस किसको चेंज करेगा? सिर्फ वर्ब को, वो नाउन को चेंज नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? टेंस के दो यूज है, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन। टाइम में क्या आएगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्टेट में क्या आएगा? सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। तीसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है? टेंस कितने टाइप के हैं? तो टेंस भाई 12 टाइप के हैं। ये तीन चीज क्लियर हो जाने के बाद आपको चौथा पॉइंट ये याद रखना है, वर्ब यानी एक्शन। ये तो हमें पता है, वर्ब यानी एक्शन। जैसे कुकिंग करना, डाइविंग करना, खेलना, ओके, पेंटिंग करना, ये सब क्या है? एक्शन है। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी याद रखना पड़ेगा कि वर्ब को टेंस में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्ब को टेंस में कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? दो टाइप में। हमें ये तो पता है वर्ब यानी क्या, हमें ये तो पता है वर्ब यानी क्या, वर्ब यानी एक्शन, ये हमें पता है। लेकिन इस एक्शन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दो कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? दो। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेग्युलर। अब रेगुलर किसको बोलेंगे? इरेग्युलर किसको बोलेंगे? रेगुलर किसको बोलेंगे? इरेगुलर किसको बोलेंगे? देखो यहाँ पे वर्ब क्या है? ईट। वर्ब क्या है? ईट। वर्ब क्या है? प्ले। तो अब ये रेगुलर है कि इरेगुलर है, कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल है, आपको बहुत सिंपली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि वर्ब, जो मेन वर्ब है, जैसे मेन वर्ब क्या है? क्लोज है, फिक्स है, प्ले है, जंप है, क्लीन है, कंपेयर है, ये मेन वर्ब है। अगर इसको आपको पास्ट में ले जाना है, किस में ले जाना है? पास्ट में। उसको किस में ले जाना है? पास्ट में। अगर पास्ट में ले जाने के लिए आपको ईडी लगाना पड़ता है, पास्ट में ले जाने के लिए आपको ईडी लगाना पड़ता है, तो वो कौन सा वर्ब है? रेगुलर। लेकिन जब आप मेन वर्ब को, जैसे ये मेन वर्ब है, कैच, टेल, गो, फीड, कट, पुट, ये सब मेन वर्ब है। इन वर्ब को पास्ट में ले जाने के लिए, पास्ट में ले जाने के लिए उसके स्पेलिंग बदल जाते हैं। ईडी नहीं लगता है, स्पेलिंग बदल जाते हैं। देखो, टेल का टोल्ड हो गया, गो का वेंट हो गया, फिट का फिटीरा, कट का कटीरा, पुट का पुटीरा। यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो स्पेलिंग बदल जाते हैं या तो स्पेलिंग सेम टू सेम रहते हैं। स्पेलिंग देखो यहाँ पे सेम है, कुछ चेंजेस हुआ क्या? नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही रहा। या फिर स्पेलिंग बदल गया, यानी कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि इरेग्युलर वर्ब्स यानी क्या? व्हाट इज इरेग्युलर वर्ब? इरेग्युलर वर्ब्स यानी जिसके स्पेलिंग क्या होते हैं, जिसके स्पेलिंग क्या होते हैं? बदल जाते हैं। या फिर
बदल जाते या फिर बदलते ही नहीं है। दो सिचुएशन, या तो बदल जाते हैं या तो बदलते नहीं है। देखो यहाँ पे बदल गए, यहाँ पे नहीं बदले, तो इसे क्या बोलेंगे? इरेग्युलर वर्ब। देखो यहाँ पे ईडी लग रहा है, जिन जिन वर्बों में ईडी लग रहा है वो कौन है? रेगुलर है। जिसमें ईडी नहीं लग रहा है, स्पेलिंग बदल रहा है या फिर स्पेलिंग बदल ही नहीं रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेग्युलर। क्या बोलेंगे? इरेग्युलर। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, रेगुलर और इरेग्युलर वर्ब को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस पढ़े हैं? 4। अभी तक कितने क्वेश्चंस पढ़े? 4। टोटल हमें कितने क्वेश्चंस पढ़ने? 7। टेंस का जो मसाला है ना पूरा, अब कोई भी खाना बनाना है तो पहले मसाला बनाना पड़ता है, तब वो टेस्टी होता है। तो टेंस सीखने के लिए आपको पहले 7 टाइप के मसाले को समझना पड़ेगा। अगर ये 7 बेस आपके पक्के हैं तो फिर आपको टेंस में सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 7 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको पता है तो आप समझ लो जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना टेंस में, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका 7 पॉइंट्स क्लियर है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या क्लियर कराया आपको? पहला पॉइंट क्या बताया? टेंस। हमको 101% ये याद रखना पड़ेगा, टेंस सिर्फ और सिर्फ वर्ब को बदलेगा, वो कभी भी नाउन को चेंज नहीं कर सकता। नाउन के ऊपर उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ ही होगी। यानी कि टेंस सिर्फ और सिर्फ, टेंस का दूसरा नाम वर्ब भी है, टेंस का दूसरा नाम वर्ब भी है, क्योंकि वो सिर्फ वर्ब को बदलता है, वो कभी भी नाउन को टच नहीं करेगा। ये पॉइंट नंबर 1, जो सभी लोगों को 7 पॉइंट्स नींद में से खड़े करके पूछो ना कि बोलो टेंस के 7 पॉइंट्स कौन से, तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो वो 7 पॉइंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहला, टेंस क्या है, टेंस का यूज क्या है, टेंस क्या है? तो वो वर्ब को चेंज करता है। क्या करता है? वर्ब को चेंज करता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? ये तो पहला पॉइंट हो गया कि टेंस वर्ब को चेंज करता है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? यूज ऑफ टेंस। टेंस के यूज क्या है? तो बहुत सिंपल है। टेंस सबसे पहले हमें टाइम बताता है, टेंस हमें क्या बताता है? स्टेट बताता है। टाइम कौन कौन सा बताता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कौन सा टाइम बताता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी वो हमें टाइम बताता है, अभी का वर्तमान बताता है, भूतकाल बताता है और भविष्यकाल बताता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। स्टेट ऑफ एक्शन के अंदर वो हमें टेंस का स्टेट बताता है कि वो एक्शन रोज रोज होती है, वो एक्शन चल रही है, वो एक्शन पूरी हो चुकी है, या वो एक्शन चल रही है लेकिन किस समय पूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, यूज ऑफ टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या बताया? टाइप ऑफ टेंस। कितने टाइप ऑफ टेंस है? 12। तो वो 12 टाइप ऑफ टेंस आपको पता होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? वर्ब। लेकिन वर्ब तो पता है, लेकिन चौथे क्वेश्चन में हमें क्या समझना है? वर्ब के 2 टाइप को समझना है। वर्ब के 2 टाइप कौन से? रेगुलर, इरेगुलर। हम किसे रेगुलर कहेंगे? जिसमें ईडी लगता है। हम किसे इरेगुलर कहेंगे? जिसका स्पेलिंग बदलता है या स्पेलिंग नहीं बदलता है। ओके, ये 4 क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब ये 4 क्वेश्चंस आपको बराबर ध्यान में लेने हैं, क्योंकि ये 4 के बाद अब कितने क्वेश्चन बचे? 3। ये 7 क्वेश्चंस हो गए तो आपका टेंस का पूरा मसाला तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ब को यहाँ पे 2 पार्ट में तो डिवाइड किया गया है, वर्ब को 2 पार्ट में तो डिवाइड किया, रेगुलर, इरेगुलर, लेकिन इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। देखो इसमें आपको सभी, इसके अंदर आपको सिर्फ वर्ब के साथ ही खेलना है। टेंस के अंदर आपको सिर्फ वर्ब के साथ ही खेलना है। आप जैसे जैसे वर्ब को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे क्या बदलता जाएगा? टेंस बदलता जाएगा। क्या बदलता जाएगा? टेंस बदलता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये बोलना है कि वर्ब को फिर से कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप में। उसको हम लोग शॉर्टकट में V1, V2 और V3 बोलते हैं। उसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? V1, V2, V3। लेकिन उसका एक्चुअल नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसका एक्चुअल नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं जो भी बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। वर्ब 3 तरीके से बदल सकता है, वर्ब 3 तरीके से बदल सकता है। प्रेजेंट फॉर्म मतलब अभी, जैसे देखो प्ले, प्ले क्या बता रहा है? प्रेजेंट फॉर्म। अगर मुझे इसे पास्ट में बताना हो, क्या बताना हो? पास्ट में, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? ईडी। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? पास्ट फॉर्म। और जैसे ईडी का ईडी रहने दिया तो ये कौन सा फॉर्म गया? पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, हमें पता है प्रेजेंट यानी वर्तमान, यानी अभी जो एक्शन हो रही है तो उसके लिए मैं प्रेजेंट यूज करूंगा। पास्ट मतलब भूतकाल,
पास्ट मतलब भूतकाल, जो एक्शन पास्ट में हो चुकी है उसको हम लोग इसे यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पास्ट पार्टिसिपल को कहाँ यूज करेंगे। देखो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट फॉर्म को यूज करेंगे, पास्ट में तो पास्ट फॉर्म को यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि पास्ट पार्टिसिपल को कहाँ यूज करेंगे। तो आंसर इज वेरी सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल को परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस में। यानी पास्ट पार्टिसिपल ये बता रहा है कि वो एक्शन अभी पूरा हुआ है। ये पास्ट की एक्शन तो पूरी हो गई है लेकिन उसको सालों वर्षों हो गए, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल की एक्शन जो है ना वो जस्ट अभी पूरी हुई है। जस्ट कभी पूरी हुई है, अभी पूरी हुई है। देखो एक्शन पूरी हुए दो सिचुएशन है, एक तो एक्शन पूरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, बहुत टाइम हो चुका है, और दूसरा वो एक्शन पूरे हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, अभी ही वो एक्शन पूरी हुई है। जो एक्शन को वर्षों हो गए, बहुत टाइम हो गया है, उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म, उसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म। लेकिन एक्शन पूरी हुई है लेकिन उससे थोड़ा ही टाइम हुआ है, उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि वर्ब को पहले तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेगुलर इरेगुलर, फिर वर्ब को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात कि अब वर्ब कितने हैं, तो वर्ब को हम गिन नहीं सकते या बुक में लिख करके खत्म नहीं कर सकते। जैसे आपने एक रिसर्च चालू किया कि इस दुनिया के सारे वर्ब को चलो एक बुक में लिख करके खत्म करते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आप सारे के सारे वर्ब को एक बुक में लिख करके खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वर्ब्स इज अनकाउंटेबल, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। तो आप इन सब वर्बों को याद कैसे करोगे, इन वर्बों को याद कैसे करोगे, दिस इज द मेन क्वेश्चन। देखो आपको ये ईडी वाले वर्ब को याद करना ही नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी वर्ब हो उसमें ईडी लग रहा है तो उसको याद क्या करोगे, सब में तो ईडी लग रहा है, इसको क्या याद रख करोगे। तो इस दुनिया में 95% 95% वर्ब क्या है, 95% वर्ब क्या है, रेगुलर है, जिसमें क्या लगता है, ईडी लगता है। क्या लगता है, ईडी लगता है। लेकिन गिने चुने 4-5% वर्ब ऐसे हैं जो इरेग्युलर है, जिसका स्पेलिंग बदलता है या उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, या तो उसका स्पेलिंग बदलता है या तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे गिने चुने कितने वर्ब होंगे, तो गिने चुने 100-200 वर्ब होंगे जो रेगुलर में यूज होते हैं। ये 100-200 वर्ब को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको कैच का कॉट नहीं पता है, अगर आपको कैच का कॉट नहीं पता है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अगर आपको गो का वेंट नहीं पता है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने यहां लिखा, ओके, मैंने यहां लिखा आई आई एम, सपोज आई गो, मैंने जस्ट सिंपल लिखा आई गो। अगर मुझे इसे पास्ट में लिखना है, अगर मुझे ये आई गो मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट हुआ ना, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। ओके, ये प्रेजेंट टेंस हुआ। ओके, अगर मुझे इसे पास्ट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, आई वेंट। क्या लिखूंगा, आई वेंट। ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। ये क्या हो गया, पास्ट टेंस। लेकिन प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए ना कि गो का वेंट होता है। अगर मुझे नहीं पता है गो का वेंट होता है तो मैं प्रेजेंट से पास्ट में कैसे बदलूंगा, कैसे बदलूंगा। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे प्ले लिखता हूं, आई प्ले, क्या लिखा मैंने, आई प्ले। ओके, अब उसको पास्ट में लिखना है तो आई प्लेड। ओके, आई प्लेड, क्या लगा दिया मैंने, ईडी। क्या लगा दिया, ईडी। प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए ईडी लगा दिया। ये तो बहुत सिंपल है कि भाई ईडी लगा दो तो पास्ट बन जाएगा। लेकिन सभी वर्ब ऐसे नहीं होते ना, सभी वर्ब में ईडी नहीं लगता है। 5% वर्ब ऐसे है ना जिसमें ईडी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो जो जो चेंज होते हैं उसको तो याद रखना पड़ेगा ना। जो इसमें ईडी लगता है उसको याद ना रखो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो ईडी लगाना है। ओके, तो आपको ये 5% वर्ब्स लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो आज के दिन आपको, ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, उसको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, V1 V2 V3, V1 V2 V3। V1 V2 V3 क्या है, V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, V2 यानी पास्ट फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट टेंस। क्या बोलेंगे, परफेक्ट टेंस। ओके, अब मैं आगे आपको एग्जाम्पल में बताता हूं कि ये नंबर, पॉइंट नंबर हमारा होगा 6, ये हमारा पॉइंट नंबर होगा 6। ओके, ये पॉइंट नंबर होगा 6। अभी टेंस के अंदर दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये वर्ब का फॉर्म पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्ब का फॉर्म। क्योंकि आपको चेंज कोई भी सेंटेंस में चेंज किसको करना है? वर्ब को। आप नाउन को चेंज करोगे क्या? नो, आप किसको चेंज करोगे? वर्ब को। तो पहले तो आपको वर्ब का क्या पता होना चाहिए? फॉर्म्स। ओके। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स। क्या पता होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की फैमिली में कितने लोग रहते हैं? 22 लोग। मैंने याद हो तो आपको बताया था पहले भी कि हेल्पिंग वर्ब की फैमिली में 22 लोग रहते हैं, और ये इंग्लिश की सबसे बड़ी फैमिली है। ये इंग्लिश की सबसे बड़ी फैमिली है। ओके। और इस फैमिली को पढ़ लिया तो आपकी 75% इंग्लिश खत्म हो गई, 75% इंग्लिश खत्म हो गई, क्योंकि यही सब कुछ है। ओके। इस 22 फैमिली को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके। ये 22 फैमिलीज को आपने समझ लिया तो काम हो गया, बहुत इजी हो गया। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? उसमें से कई सारे हेल्पिंग वर्ब हमने सीख चुके हैं। इजेमार हमने सीख लिया है, वॉज वर सीख लिया है, ओके, हैवेस सीख लिया है। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब हमने सीखे हैं। तो ये टोटल 22 हेल्पिंग वर्ब्स है जो हमें टेंस में यूज होने वाले हैं। ओके। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो देखो यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। ये पहला क्लास याद करो, हमने सीखा था नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। प्ले क्या है? एक्शन है, वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। कि आई खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे एम क्या कर रहा है? एम कहां से आया? तो एम भाई हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब कोई पूछेगा सर एम को क्यों लगाया, क्यों लेके आया एम को? क्योंकि वो टाइम बता रहा है। क्योंकि वो क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। एम ये बता रहा है कि वो एक्शन चल रही है, वो एक्शन प्रेजेंट में चल रही है। वो एम ये बताता है कि वो एक्शन प्रेजेंट में चल रही है। अगर एम ना होता ना तो मुझे क्या नहीं पता चलता? टाइम नहीं पता चलता। क्या नहीं पता चलता? टाइम। किसका टाइम? एक्शन का। ये खेलने की एक्शन का टाइम जानना है, खेलने की एक्शन का टाइम जानना है तो एम बताएगा। एम बताएगा प्रेजेंट है, एम बताएगा ये प्रेजेंट है, और आईएनजी ये बताएगा कि वो एक्शन चालू है। आईएनजी ये बताएगा कि एक्शन चालू है। इससे हमें टाइम पता चला और इससे एक्शन का स्टेटस पता चला। एक्शन प्रेजेंट है और वो कंटिन्यू है। यानी इस वाक्य को आप बोल सकते हैं, ये वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। कैसे पता चला मुझे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? दो चीज को देख करके। एक तो ये आईएनजी बता रहा है कि कंटिन्यू है, एम बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। ठीक है। अब आप भी थोड़े टाइम में समझ जाएंगे, आपको भी मैं बता दूंगा कि आप कैसे सेंटेंस को पहचानोगे। ओके। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर टेंस में सेंटेंस नहीं बनेंगे। यानी इस 22 हेल्पिंग वर्ब को आपको समझना पड़ेगा। ओके। तो ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। अब ये कितने हेल्पिंग वर्ब है? 22। तो आपके सामने मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, मैंने आपके सामने पूरी लिस्ट दे दी है। ये रहे 22। कोई पूछेगा कौन से 22 हेल्पिंग वर्ब है? तो ये रहे, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब आ गए। ये कौन सा है? सिंपल टेंस होगा तो उसमें क्या यूज होगा? डू, डज, डिड, विल, शैल। कंटिन्यू होगा तो इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। परफेक्ट होगा तो हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट कंटिन्यू होगा तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके। ये 22 हेल्पिंग वर्ब है। कितने हेल्पिंग वर्ब है? 22 हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये 22 हेल्पिंग वर्ब को आपको समझना पड़ेगा। बस ये दो चीज आपने समझ ली ना, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, तो काम खत्म। ओके। ये दो ही चीज आपने याद रख ली तो आपका टेंस हो गया क्लियर, आपको टेंस आ गया। तो आज मैं दो होमवर्क में चीज दूंगा। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब को याद करना, इस हेल्पिंग वर्ब को याद करना, और जो टेंस में वर्ब की आपको सीट भेजूंगा इरेगुलर वर्ब की, वो दोनों ही चीजें आपको याद करनी होगी। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, दिस इज द लास्ट पॉइंट। टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके। क्या है टाइप ऑफ सेंटेंस? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और टेंस के अंदर, टेंस के अंदर कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 3। सबसे पहला होता है इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है एफॉर्मेटिव। ओके। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एफॉर्मेटिव। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एफॉर्मेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ वाक्य, जिससे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। ओके। नेगेटिव मतलब नो। देखो सवाल करेंगे तो जवाब में क्या आएगा? या तो हाँ आएगा, का तो ना आएगा ना, और कुछ तो नहीं आ सकता। आप किसी को भी सवाल पूछो कि चलो
घूमने आ रहा है तो वो बोलेगा हाँ आ रहा हूँ, बोलेगा नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आप उससे पूछोगे कि भाई क्या तेरे पास लैपटॉप है, तो बोलेगा हाँ है, तो आप बोलेगा ना नहीं है। तो बहुत सिंपल है। तो सवाल क्वेश्चन करने के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? इंट्रोगेटिव। हाँ बोलने के लिए एफॉर्मेटिव, ना बोलने के लिए नेगेटिव। तो ये तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और इन तीन प्रकार के सेंटेंस में आपको मैं ये बता दूं कि टेंस कितने होते हैं? 12। ओके, और सेंटेंस कितने होते हैं? 3। यानी कि टोटल हो गया कितना? 12 3 12 थ्री जा 36। ये 36 को आपको ध्यान में रखना है। ये 36 क्या है? तो सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस। आप टेंस में, अगर आप टेंस में एक सेंटेंस बना रहे हो, ओके, आई एम प्लेइंग, आपने क्या सेंटेंस बनाया? आई एम प्लेइंग। अगर ये एक सेंटेंस है ना, इसके आप कितने सेंटेंस बना सकते हो? इस सेंटेंस को आप कितने सेंटेंस में बदल सकते हो? 36 सेंटेंस में। कितने सेंटेंस में? 36 सेंटेंस में। ओके, लेकिन इस 36 सेंटेंस में जब भी आप इसको बदलोगे ना, तो इसके अंदर ना आई चेंज होगा, ना सेंटेंस का मतलब चेंज होगा। ना आई चेंज होगा, यानी आई कौन है? प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, और इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा? सिर्फ चेंज क्या होगा? टाइम। क्या चेंज होगा? टाइम। बस, इसके अंदर सिर्फ टाइम बदलेगा। इस सेंटेंस का ना तो कोई मतलब बदलेगा, ना तो इसका यानी ना तो इसका कोई नाउन और प्रोनाउन बदलेगा, और इसी सेंटेंस को आप 36 तरीके से लिख सकते हो। दैट्स इट, दैट्स इट, यही है। इसी को हम टेंस कहते हैं। ओके, तो मैंने आज आप